नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के अच्छी तरह से वीडियो निदर्शन भी इस इकाई का किया है। आज हम इसी इकाई में बच्चों ने अपने साक्षात्कार में डॉक्टर कलाम से जो भी प्रश्न पूछे, उन्होंने उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं और इस वार्तालाप से हमें भी क्या सीखना चाहिए, यानी कि डॉक्टर कलाम से सबको प्रेरणा मिलती है, तो हमें भी कौन कौन सी बातें हमारे जीवन विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये सीखनी चाहिए। तो आज हम इसी इकाई में डॉक्टर कलाम से जो प्रेरणादायक बातें हैं और साथ ही साथ भाषा सज्जता की कुछ बातें हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कलाम को बच्चों ने कई सारे प्रश्न पूछे कि भाई अपने जीवन के बारे में पूछा, बचपन के बारे में पूछा, पढ़ाई के बारे में पूछा, मातृभाषा के बारे में पूछा और विज़न 2020 यानी कि राजनीति की बात भी वहाँ पर पूछी गई और भारत को विकसित राष्ट्र किस प्रकार से बनाया जाए, इसके बारे में भी बच्चों ने प्रश्न पूछे और आपने ये सारे प्रश्न पढ़े भी होंगे और उसकी समझ भी प्राप्त की होगी। आइए इसी इकाई के कुछ प्रश्नों के जरिए हमें भी कौन सी बातें ध्यान में रखनी है कि जिससे हम भी डॉक्टर कलाम के जैसा ही बन सके। तो देखिए, पहला प्रश्न, हमने ये प्रश्न देखा है और ये तो पहला ही प्रश्न था और किसने पूछा ये आपको पता ही होगा। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? ये आर अरविंद नामक एक छात्रा ने प्रश्न पूछा था और डॉक्टर कलाम ने इसका क्या उत्तर दिया, तो ये भी आपको पता है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैं जब छोटा था, यानी कि आपकी तरह विद्यार्थी था, तब मेरे शिक्षक हमें पक्षी किस प्रकार से उड़ता है यह दिखाने के लिए ले गए थे और उसी कारण आगे बढ़कर डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन बने। यह हमने वहाँ पर समझा है, यानी कि जीवन की छोटी सी एक घटना भी जीवन विकास में किस प्रकार से मदद रूप या सहयोग करती है, यह हमें इस प्रश्न के उत्तर से सीखना है। आपके जीवन में भी कई सारी ऐसी घटनाएं बनी है या बनती रहती है, तो आपको भी ये याद रखना है और अपनी कॉपी में अपने बचपन का, यानी कि आज आप 8वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई ऐसी घटना अपनी कॉपी में आपको लिखनी है जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देख, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? यह प्रश्न विद्यार्थी मित्रों सरयू मकर नाम की एक छात्रा ने पूछा था। बचपन में हमें किस प्रकार की भाषा को प्राधान्यता देनी चाहिए? और डॉक्टर कलाम ने उसका बहुत ही सहजता से उत्तर दिया कि भाई मातृभाषा। अब आपको लगेगा कि भाई मातृभाषा यानी क्या, कौन सी भाषा? तो जो हमें माँ से मिलती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं, यानी कि हम सब गुजराती है, इसलिए हमारी मातृभाषा कौन सी हुई? तो गुजराती। यानी कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि मैंने तो माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा में ली है, लेकिन उससे आगे जब चले तब उन्हें अंग्रेजी में भी शिक्षा लेनी पड़ी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी ये प्रश्न होगा कि अभी तो आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और शिक्षा मातृभाषा में लेने की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। मातृभाषा तो हमें सीखनी ही चाहिए क्योंकि वो तो हमें माँ से मिली है, यानी कि हमारी माँ की भाषा है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और पूरे राष्ट्र को जोड़ने के लिए, यानी कि हर एक राज्य को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वह राष्ट्रभाषा है। इसलिए हमें हिंदी भी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे के, यानी कि एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में हम जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अच्छी तरह से हम वार्तालाप कर सकते हैं, यानी कि हमारा प्रत्यायन बहुत ही सरलता से हो सकता है। इसी प्रकार से हम अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत भी हमारी पुरानी देवों की भाषा है और अंग्रेजी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम बड़े होकर आगे पढ़ना चाहते हैं, यानी
कि किसी अन्य देश में जाकर भी आपको अगर पढ़ाई करनी है, तभी आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कलाम ने जो बात बताई कि भाई शिक्षा हमें मातृभाषा में लेनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता होने पर भिन्न भिन्न भाषाओं की शिक्षा भी लेनी चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन को उनके तरह बहुत ही बड़ा या उन्नत बना सके। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न किसने पूछा था? अर्श पटेल नाम के छात्र ने पूछा था। और इसका उत्तर कलाम ने क्या दिया? तो उन्होंने बहुत ही सरल रूप से कहा था कि आप जब छोटे हैं, यानी कि आज आप 8वीं में पढ़ रहे, आज से ही आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, यानी कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने ये प्रसंग सुनाया कि भाई मैं जब 5वीं में पढ़ता था तो मेरे शिक्षक हमें पक्षी किस प्रकार से उड़ता है दिखाने के लिए ले गए थे। तब से उन्होंने ये सोचा था कि मुझे बड़ा होकर पायलट बनना है, और बने भी, है ना, और उससे भी वो तो आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से उन्होंने ये बात कही कि जब आप छोटे हैं तब से आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और साथ ही साथ ये बात भी बताई कि आप लक्ष्य लेकर चलते हैं तो आपको कई सारी बाधाएं, मुसीबतें तो आने वाली है रास्ते में, लेकिन उससे डरे बिना, यानी कि डट कर, यानी कि मैंने कहा ना, गांठ बांध लेनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित रूप से, यानी कि एक ऐसा निश्चय करना चाहिए कि हमें ये बनना है, तो आप जरूर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसी प्रकार से कलाम भी आगे बढ़े थे। यहाँ पर हमने ये 3 प्रश्न देखे। इसी प्रकार से कई सारे प्रश्न छात्रों ने पूछे थे। महिलाओं के योगदान के बारे में पूछा था, युद्ध के बारे में भी पूछा था, देश को विकसित राष्ट्र और उसमें जनसंख्या बाधारूप बनेगी या नहीं बनेगी, और युवाओं को नौकरी किस प्रकार से मिल सकती है। इन सारी बातों का डॉक्टर कलाम ने बहुत ही सरल रूप से हमें समझाते हुए सारे उत्तर दिए थे। तो एक बार आपको ये इकाई फिर से पढ़नी है और सारी बातों को समझनी है, ताकि हम उन्हीं की तरह आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार से इस इकाई में कई सारे नए शब्द भी हमें देखने को मिले हैं, और आपने इन शब्दों को पढ़ा भी होगा। तो आइए एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जिक्र किया मातृभाषा, तो मातृभाषा यानी कि माँ या परिवार की भाषा। इसी प्रकार से एक शब्द आया बृहद, यानी कि बड़ा, महान या भारी। आपको लगेगा कि शब्द के अर्थ 3 है, यानी कि इस शब्द का जिस वाक्य में प्रयोग होता है उसी वाक्य के आधार पर इसका अर्थ भी होगा। बड़ा भी कह सकते हैं, यानी कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, महान भी होना चाहिए, और बृहद का एक अर्थ होता है भारी। तीसरा जो शब्द है विरासत, यानी कि धरोहर। डॉक्टर कलाम ने कहा कि हमें हमारी विरासत की रक्षा, यानी कि हमारी जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको हमें संभालना है। तो इसके लिए मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारी विरासत है। विरासत यानी कि धरोहर। उत्कृष्ट यानी कि उत्तम, श्रेष्ठ। हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जो सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, यानी कि इसी प्रकार से प्रयत्नों से हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि हमें जो भी बनना है उसके लिए हमें उत्कृष्ट प्रयत्न करने चाहिए। अभी हमने ये चर्चा की विघ्न, यानी कि बाधा या अड़चन। जब आप ऊंचा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई अड़चन भी आएगी, लेकिन आपको बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। पारदर्शी, यानी जिसके आर पार देखा जा सके। निष्ठा, यानी श्रद्धा और विश्वास, यानी कि हम जो भी काम करें उसमें हमें पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी वह काम हम अच्छे से कर सकते हैं। सामरिक, देखो मित्रों, ये शब्द हमारे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका अर्थ होता है समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका, देखो ये महत्वपूर्ण शब्द है। आपको लगेगा खाका मतलब क्या, तो इसके कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि ढांचा, नक्शा,
मसौदा आलेख, यानी कि हम जो भी करना चाहते हैं, वो यहाँ उन्होंने कहा कि 2020 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसका पूरा खाका भी तैयार है, यानी कि उसका एक ढांचा, उसे प्रारूप भी कह सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। ऐसा नक्शा कि जिसके आधार पर हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाए जिससे भी हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। मसौदा यानी कि ऐसा एक लेख, आलेख कि जिसके ऊपर चलकर हम हमारे देश को विकसित बना सकते हैं, यानी कि खाका एक शब्द है और उसके कई सारे अर्थ इस प्रकार से होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर कुछ नए शब्द और उसके अर्थ जानने का भी प्रयत्न किया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस इकाई में कहे गए सारी बातों को हम सरलता से समझ सकें। धन्यवाद।